केसरिया पालम आओगे, पधारोगे हमारे देश, पधारोगे हमारे देश। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति सोनी है और आप देख रहे हैं पत्रिका एंटरटेनमेंट। आज हम मौजूद हैं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के जवाहर कला केंद्र के सामने। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेट के फेमस आर्टिस्ट अपने कल्चर, हेरिटेज और डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। तो आइए आज हम उनकी लाइफस्टाइल से आपको रूबरू करवाते हैं। जरा देखिए सादगी तो हमारी, जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया। क्या नाम है सर आपका? भवानी। अच्छा, ये इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते क्या है? खरताल, ये राजस्थान इंस्ट्रूमेंट है और जोधपुर से बिलोंग करता है इंस्ट्रूमेंट। केसरिया जिबाल में पधारो जी मारे देश जी। मैंने आपका अभी परफॉर्मेंस देखा स्टेज पर, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। चार ग्लास सिर पे रख के, उसके ऊपर मटका रख के और फिर कीलों के ऊपर आप खड़े होकर आपने डांस किया। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। तो उस डांस परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है उस डांस का और इसके बारे में? इस डांस का नाम है ग्रामीण भवाई, जो मैंने मेरे भाई साहब है विजय राणा है, शिवराम जी राणा है और ओम प्रकाश जी राणा है, उन्होंने मैंने ये तालीम ली है और आगे से आगे मैं इसको बढ़ाता रहूँगा। जब तक मैं जी रहा हूँ, जब तक तो यही मेरी सांस है और इसी पे मैं निर्भर हूँ। हर तन और मन धन से इस कला को मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो इंटरनेशनल पे भी इस कला को मैंने पेश किया था और वो मंच नहीं मिला मुझे जो चाहिए था, लेकिन अभी दाल रोटी का चल रहा है, जो जैसा भी है ठीक है, बाकी मालिक दे रहा है, वहाँ देर है अंधेर नहीं है। थैंक यू। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के अलावा, इस पर्टिकुलर डांस के अलावा आप और किसी तरीके के डांस करते हैं क्या? जी नहीं, ये राजस्थानी डांस ही करता हूँ और मैं गाता भी हूँ, करताल भी बजाता हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ, नंगारे भी बजाता हूँ, ढोल भी बजाता हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। मतलब आप मल्टीटास्किंग है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 लाइनें गा के सुनाएं, जैसा कि आपने बोला कि आप गाते भी हैं, बजाते भी हैं, डांस भी करते हैं। जी मैं गा के सुनाऊंगा और मेरे गुरुजी है ओम प्रकाश जी राणा, जिनसे मैं तालीम ले रहा हूं और आशा करूंगा सबको अच्छा लगेगा। केसरिया बालम वेलकम सॉन्ग है, जो राजस्थान का बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल ही जिसे बोलते हैं वेलकम सॉन्ग। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारा देश। एज केसरिया जिबाल में पधारो जी मारे देश जी। पिया प्यारी डोला आवो नी पधारो मारे देश जी। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी आपकी। राजस्थान यानी रेत के टीले, राजस्थान यानी बंजर जमीन, राजस्थान यानी कांटों का जंजाल। आपके दिमाग में राजस्थान की यही पहचान है तो रुकिए जरा, ठहर जाइए। राजस्थान का मतलब है यहाँ मौजूद देश की खूबसूरत पिंक सिटी, ऐतिहासिक रजवाड़ों का राज्य, वर्ल्ड फेमस कल्चर और यहाँ का हेरिटेज। यहाँ के फोक डांस की बात करें तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर चाहे वह कलबेलिया डांस हो, ग्रामीण भवई डांस हो या हो बैलेंस डांस।
कि ये राष्ट्रीय अमृता हाट देखने आई हैं, तो कैसा लगा आपको, क्या सबसे बेटर लगा इस मैम हर साल जब भी ये एग्जीबिशन लगता है मैं हर बार यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो लाइव प्रोग्राम होता है वो देख के इतनी खुशी होती है कि मैं हर साल जब भी ये लगता है, क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का यही जेलन मार्ग रहता है, तो मैं हर बार यहाँ पे आती हूँ। बहुत अच्छा है ये। मैम आप लोगों का हम लोगों ने डांस देखा, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी आप लोगों की, तो ये सब आपने कब से शुरू किया है? हम लोग बचपन से डांस करते हैं। हम लोगों में कालबेलिया मैन है जो गुलाबो सपेरा ने किया है और उन्होंने हमें सिखाया है और उन्हों की वजह से आज हम पूरे देश में जाके ये डांस की संस्कृति बताते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने बचपन से ये डांस सीखा है, आप लोग बचपन से कर रही हैं पूरे देश में, जैसा कि आपने बोला, तो कहाँ पे अभी तक आपने परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने? हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, दुबई, जापान, पूरा वर्ल्ड में हम लोग जाते हैं, अपना का राजस्थानी प्रोग्राम दिखाते हैं। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप जो ये डांस परफॉर्मेंस इतनी प्यारी प्यारी करती हैं, जैसे कि हमने देखा 4 मटकों को अपने सर पर रख के, कैसे बैलेंस करते हैं आप लोग? देखो मैम, हम लोगों के पहले पानी बाहर से लेकर आते थे, गांव में रहते थे, हमारे जो फैमिली के थे, तो वो लोग मटके लेके आते थे दूर से पानी भर के, तो फिर उन्होंने सीखा, हमारे मम्मी वगैरह ने, हमारे परिवार की जो औरतें थी, फिर उनको देख के हमने भी सीखा। फिर धीरे करके हम लोगों को प्रैक्टिस करवाते थे, तो हम लोगों को आ गया। तो हम लोग कोई टेंशन नहीं, हम लोग कर सकते हैं, मटके 7-10 मटके लेके डांस कर सकते हैं। एक बेवफा हो सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा हो सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुँह दर कर लिया। आपने ये बजाना कहाँ से सीखा? बजाना तो हमारे तो खून में है, और पहले मेरे बड़े भाई हंसा डोली, उनसे मैंने सीखा है। अच्छा, तो ये कितनी देर तक आप कंटिन्यूअस बजा सकते हैं? कितनी देर तो नहीं कह सकता, 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, ये तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है। हाँ, तो बजा सकते हैं। अच्छा, किस तरीके की ट्यून्स आप निकाल सकते हैं इससे? वेस्टर्न भी, और हमारे राजस्थानी में काफ़ी ट्यून्स भी होती है, जैसे घूमर, दादरा, काफ़ी मतलब बोला जाता है, तो मतलब कुछ भी। जैसे कि आजकल का हिप हॉप जो कल्चर है, उसमें इस तरीके की आवाज़, इस तरीके की जो ट्यून्स हैं, बहुत ही ज़्यादा नीडेड होती हैं। जैसे कि एक बीट बॉक्सिंग भी है, इसी तरीके से है, बस वो गले से। मैंने बीट बॉक्सिंग के साथ भी किया है मैंने, और जयपुर के कुछ बैंड्स हैं बड़े उनके साथ भी मैंने शोज़ किए हैं। अच्छा, बड़े बैंड के साथ, और बॉम्बे में मैंने शोज़ किए हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी, सब जगह करते हैं। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग कल्चर से हटते जा रहे हैं, है ना, तो ये बहुत सालों से ऑर्गेनाइज हो रहा है इस तरीके के। आप तो निर्देशक हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, कल्चर वगैरह, हेरिटेज वगैरह को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग अब ज़्यादा ऑडियंस बढ़ी है या कम हुई है? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? नहीं, मैं मानता हूँ, देखिए कि इसका मीडियम अलग है। ये जो कला है, परफॉर्मिंग कला, जिसमें हम सामने से दर्शकों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि नृत्य है, रंगमंच है, ये सब परफॉर्मिंग कला है। इसमें कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, ना रीटेक होता है। आप जानते हैं, रंगमंच पे जो हो गया सीन हो गया, लेकिन ये परफॉर्मिंग है, इसको आज भी लोग बहुत चाहते हैं, है ना। वो ठीक है कि वो सुलभ है, घरों में टीवी चला दिया तो वो आ गया, सिनेमा में चले गए तो वो अपन देख लेते हैं, लेकिन ये एक कठिन कला है, ये संरक्षित कलाएं हैं, तो इसके लिए लोगों का रुझान हमेशा से रहता है। लेकिन इसमें मुश्किलात ये होती हैं कि दर्शक जो है उस तक कई बार ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती, कई बार हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, कई बार हम उसको रंगमंच पे या इन मेलों में ना बुला पाएँ, तो वो कमियां ऑर्गेनाइज करने की या किसी न किसी तौर पे रहती होगी। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए कि ये जो कलाएं हैं उनको किसी न किसी तरह से पोषण मिल सके। मैम, ये जो स्टेज इतना बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे परफॉर्मेंस होते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो भी परफॉर्मेंस हमारे आर्ट एंड कल्चर को बढ़ा रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि सारे फोक डांसेस यहाँ पे हो रहे हैं,
तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें फोक डांस में भी वो बच्चों को भी मौका दे रहे हैं, महिलाओं को भी मौका दे रहे हैं, सभी तरह के लोग आके यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ का सबसे बेस्ट क्या लगा? जैसे कि कल्चर, हेरिटेज वगैरह को यहाँ पे ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगी? सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि अमृता हाट में उन लोगों को काम मिलता है कि जो मतलब महिलाओं को ज़्यादा काम मिलता है अमृता हाट में, और वो महिलाएं जो घर में छोटा छोटा अपना काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को वो एक मंच मिल जाता है यहाँ पे आके कि वो अपने काम को शो कर सकें। यहाँ आपने देखा राजस्थान के टॉप फोक आर्टिस्ट के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस। नए जमाने के इस नए दौर में इन्हीं आर्टिस्ट ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को सिर्फ बचाकर ही नहीं रखा है, बल्कि इसे देश दुनिया के कोने कोने तक अपने प्रदर्शन से पहुंचा भी रहे हैं। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।